सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी कक्षा पहली का हिंदी वैभव की 16वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लोमड़ी की चतुराई। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि सच्चा मनुष्य वह है जो विपत्तियों में भी अपना धैर्य न छोड़े और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके उनसे बचने का प्रयास करे। बच्चों, यह एक कहानी है। नदी के किनारे एक जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह रोजाना नदी पे पानी पीने के लिए जाया करती थी। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन लोमड़ी नदी पर पानी पीने आई तो मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। लोमड़ी घबरा गई और फिर उसने चतुराई से काम किया। लोमड़ी ने क्या चतुराई दिखाई बच्चों? वह बोली, वाह मामा जी, आपने तो मेरी टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली। मेरी टांग तो यह है। तुरंत ही लोमड़ी की चतुराई काम कर गई। मगरमच्छ ने लकड़ी समझकर लोमड़ी की टांग को छोड़ दिया। लोमड़ी उछलकर बाहर आ गई और बोली। इतना कहकर लोमड़ी भाग गई। मगरमच्छ मुंह ताकता रह गया। उस दिन के बाद प्रतिदिन मगरमच्छ लोमड़ी को पकड़ने के लिए नदी किनारे लगी झाड़ियों में छुपके बैठ जाता था। लेकिन लोमड़ी ने नदी पर जाना ही बंद कर दिया। अब मगरमच्छ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मगरमच्छ सोचता है क्यों ना लोमड़ी को पकड़ने के लिए उसकी गुफा में ही छुपकर बैठा जाए। लोमड़ी कहीं भी होगी, गुफा में, अपनी गुफा में वो जरूर आएगी। यही सोचकर मगरमच्छ लोमड़ी की गुफा में जाकर छुप गया। शाम को लोमड़ी आई तो उसे गुफा की ओर जाते हुए रास्ते में किसी के पंजों के निशान दिखाई दिए। तो लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। लोमड़ी सोचती है कि गुफा में जरूर कोई छिपा है। लोमड़ी गुफा के मुंह पर आकर जोर से बोलती है, मैं आ गई। गुफा गुफा, मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ। मुझे रोज की तरह बुलाती क्यों नहीं हूँ? तुम मुझे आजा बेटी कहकर बुलाओगी तभी मैं आऊंगी। यहाँ लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो अंदर से जो मगरमच्छ बैठा हुआ था उस गुफा में, तो उसे लगा कि अरे ये तो है ना, गुफा रोजाना बोलती है कि आजा आजा, तो मुझे बोलना चाहिए। तो मगरमच्छ कहता है आजा बेटी, अंदर से चिल्लाता है। तो लोमड़ी की यह चतुराई काम कर गई। मगरमच्छ ने प्यार भरी आवाज में कहा था कि आजा बेटी। आहा मामा जी, तभी लोमड़ी समझ गई कि गुफा में आप हैं। अब आप ही इस गुफा में आराम करिए, मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगी। इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से कितनी बड़ी कठिनाई में भी, कितनी बड़ी विपत्ति में भी लोमड़ी ने अपनी चतुराई से, अपने बुद्धि कौशल से उस कठिनाई का सामना किया। इसी प्रकार से हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके कठिन शब्द हैं जो आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़िए और याद करिए। आपके ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं मौखिक और लिखित, जो आपको आपके गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।